अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। लाइक लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम यूनिक आईडी वगैरह किस तरह से दे सकते हैं और हम अपना सारे फॉर्म की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से शीट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेसन होगा इसके अंदर हम देखेंगे कि वो आईडी जो है वो यूनिक हो जरूर। लाइक वो ऐसा ना हो कि वो आईडी अगेन एंड अगेन हम सेम आईडी यूज कर सकें और वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, और इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास नेम का जो कॉलम है वो भी खाली ना हो। यहाँ पे हमारे पास नेम का कॉलम भी खाली है। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज फिल हो गई। क्यों? क्योंकि जाहिर है ऑप्शन बटन में मेल फीमेल पे एक बार क्लिक हो सकता है तो वो एज इट इज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलें हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। विजुअल बेसिक विंडो पे गए, यहीं पे सेम और हम अपने सेव के बटन हम अपनी कोडिंग वाली उस पे आ गए, उस पे विंडो पे आ गए। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां हमने ये लिखा हुआ है इनिशियलाइज, जहां हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज किया है वहां पे हमने एक छोटा सा कोड लिखना है। ठीक है, वो किसके लिए लिखना है, पहले इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिक आईडी जो थी वो इस तरह से आ रही है, 5 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर सपोज मैंने इसको कट करके यहाँ पे हम अपनी शीट के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया 500। ओके, और इसको एंटर कर दिया। इसके बाद मैं अपने विजुअल बेसिक की विंडो के फॉर्म को मैंने रन किया। तो अब देखते हैं हमारी यूनिक, देखिए अब मैक्सिमम नंबर आईडी क्या आ रही है, 501। आप समझ रहे हैं ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसको 2 3 4 बार सेव करूँ तो ये 501 ही सेव होता रहेगा। तो इसके लिए हम एक कोडिंग देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको यूनिक कर सकते हैं। राइट, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने विजुअल बेसिक की विंडो पे जाना होगा और हम यहाँ पे अब लिखेंगे थोड़ा सा कोड। यहाँ से हम ये कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं सबसे पहले इफ लेन ट्रिम। ठीक है, लेन ट्रिम क्या है, ये एक फंक्शन है कि हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर की वैल्यू को चेक करेंगे या जो भी जिस भी वैल्यू को हम चेक करना चाहें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल्स टू 0। देन क्या कर दे, अगर तो हमारी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू 0 है तो हमें ये मैसेज एक शो कर दे, मैसेज बॉक्स दे और उसमें लिख दे प्लीज एंटर यूनिक आईडी। राइट, ये किस लिए है कि अगर हमारे पास जो ऑटो जनरेट आईडी आ रही है अगर हम उसको क्लियर करके वैल्यू एंटर करें तो एंटर हो जाएगी। तो ये सिर्फ उसी चीज को सही करने के लिए ये वाली कोडिंग दी है। ठीक है, ये एक हमारी छोटी सी कोडिंग है। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और हमने इसको क्लियर कर दिया, अपनी आईडी को सेव किया तो उसने हमें बोलिए प्लीज इंटर यूनिक आईडी। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब हम यही सेम चीज, अब एक और चीज यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है कि यहाँ इसी के नीचे से हम कोडिंग लिखेंगे। इसके अंदर हम ये इसको बताएंगे कि अगर एक बार जो है वो आईडी जनरेट हुई हुई है तो वो आईडी दोबारा से जनरेट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे इफ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन रेंज दे देंगे ये शीट 1 डॉट रेंज। इसके अंदर हमने इसको बोल दिया रेंज क्या है हमारी, पूरा ए का कॉलम। राइट, डॉट टेक्स्ट डॉट देखिए यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू is greater than 0, then
इसी को हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, इसी को हमने सेव किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1, ओके। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। क्या इफ एप्ली ओहो, राइटिंग मिस्टेक, राइट, सेव किया। प्लीज इंटर यूनिक आईडी। देखिए, अगर हमारे हमारे पास आईडी ओवरराइट हुई है तो इसने बोला है प्लीज इंटर यूनिक आईडी। सेव कर दिया, ठीक है, 502 आ गई। अच्छा, अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। अब देखते हैं हमारी ऑटो जनरेट आईडी क्या आ रही है, 504। इसको हमने एक बार सेव किया, दूसरी बार करेंगे तो वो कहेंगे प्लीज एंटर यूनिक आईडी, ठीक है। यही सेम चीज अब हम नेम के लिए कर देते हैं, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें रिपीटेशन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जिस तरह से हमने उसके लिए की है कोडिंग, किसके, ये वाली जो हमने कोडिंग की है, हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, और हम इस टेक्स्ट बॉक्स को दे देंगे 2, और मैसेज बॉक्स में लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट सेट फोकस, फोकस करके अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा 505 आ गया। अब हम इसको सेव करने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं एम्प्लॉय नेम दे, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नेम दिया। अगर अब हम सेव करेंगे तो अब हमारा एम्प्लॉय नेम के साथ सेव होगा। तो आप सेम जो है, आपकी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आप उनके लिए ये सारी कोडिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एज जरूर ही चाहिए तो आप एज के लिए भी ये वाली कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और चीज यहाँ पे डिजाइन करते हैं कि हमें चाहिए सर्च का जो हमने बटन बनाया है, इसके लिए हमें काम करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो दो चीजें, मतलब कुछ डिजाइन करना होगा। अच्छा। अच्छा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक अदद लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। इस लिस्ट बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस, ओके। और दो हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ले लिया ताकि हम एक आईडी से भी सर्च कर सकें, और हम यहाँ पे नेम से भी सर्च कर सकें, ठीक है। अब इसकी कोडिंग क्या करनी है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन आइकन है, मतलब वो बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए।